में आप सभी का स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वीडियो डेली में डालता हूँ अपने चैनल पे, ये वीडियो लेट हो गया। लेट करने का मतलब शादी विवाह का काम था और इसके वजह से मार्केट का काम भी देखना पड़ता है, सबको पेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को लाइक करना था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था। बहुत सारे छात्रों को यही लगता है कि उन्होंने दुकान खोल लिया, तो दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव वाले भी लोग हैं, तो आपके क्या है, क्योंकि आप साइड में देख सकते हैं 119 का पेमेंट, पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट भी 119 था। इसी तरह से लगभग, क्योंकि दिन भर में मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं। मैं अपना काम करते हुए इस चीज़ों को सोल्यूशन को रखता हूँ और आपके पास आज जो चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जब आता है तो कुछ चीज़ों को मैं इस चैनल पे साझा करता हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बताया था, जो वीडियो में बहुत लोग नंबर बढ़ा के देते हैं, तो उस वीडियो को बनाया था, उनका एक जो थे उन्होंने बोला बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने उस चीज़ों को शेयर किया और उससे रिलेटेड लगभग 20 से 25 कॉल मेरे पास आए उस वीडियो के रिगार्डिंग। क्यों कॉल आए? हाँ, मैंने उसका एक चार्ज रखा था 199, क्योंकि मैं आपका कागज देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, तो अपना चार्ज है। आपको बहुत लगता होगा कि दुकान खोलेगा, रियल में दुकान नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसी को साझा करता हूँ। आप जानिए मैं इस चीज़ों को क्यों आपको बताऊँ। पहला बात तो ये लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़े हैं, जिस संस्थान से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, वहाँ पे ये चीज़ों को आपको बताना चाहिए। एग्जाम देने से पहले आपको बताना चाहिए, एग्जाम लेने से पहले आपको बताना चाहिए। ये चीज़ें मेरे पास ही साझा क्यों होता है, मैं आपको साझा क्यों करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि नहीं, जितने भी मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर हैं उनको सही चीज़ों को, क्योंकि मेरे पे जितने भी ऑडियंस है सभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट से आज वो पारिवारिक जीवन में, जैसे कि मैं खुद बंधा हूँ, तो उसके बाद वो जॉब करते हैं, तमाम तरह के हैं। परंतु एक मैं छोटा सा आपको, छोटा सा कहिए परंतु बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट थे, ठीक है, कहानी में कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ। वो साइड में देख सकते हो, आपको मैं दिखा भी दूंगा बोर्ड पे। उन्होंने पहले तो बताता हूँ, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद उनके मार्कशीट पे कोई भी स्टूडेंट है, तो सपोज डेट केमिस्ट्री लिया है या फिजिक्स लिया है या मैथ लिया है, एग्जाम्पल के रूप में कोई भी सब्जेक्ट, जब कोई भी सब्जेक्ट लेता है तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट उसका, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स लिया है या मैथ लिया है, तो उसका मैथ ऑनर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें मैथ का जिक्र नहीं करेगा। जहाँ वो मैथ लिया है तो मैथ का जिक्र नहीं होगा। जहाँ उसने फिजिक्स लिया है तो अगला पेपर उसका फिजिक्स का जिक्र नहीं होगा। जहाँ मैथ लिया है तो जस्ट लाइक मैथ ही चलेगा। उसमें पहला पेपर मैथ है, उसका 200 नंबर का, तो 200 नंबर पर मैथ ही चलेगा। नॉट ऑल कि उसका दोबारा, जैसे कि उसके सेकेंड में थर्ड में नहीं आएगा मैथ। उसी तरह से जहाँ ऐसा आता है तो ये गलत है। जहाँ वो कोई विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी ये करवाता है तो ये गलत है। क्या करना है मैं भी बता रहा हूँ। एक छात्र थे, उनका नाम था, नाम को साइड में रखते हैं, छात्र थे, उनका नाम जो भी है, उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन भी आपको इसमें बता दूंगा, एग्जाम देने के बाद उनका मार्कशीट आया, जो एडमिट कार्ड पे जो प्रिंट रहता है, ठीक है, वही प्रिंट आपके मार्कशीट पे आएगा। उसे आप सही कहिए गलत कहिए, ठीक है, उसी के लिए मैं चार्ज लेता हूँ 100%, 199। मार्कशीट पे जो है उनके एडमिट कार्ड पे जो मार्कशीट पे आया, आप बोलिएगा तो मैं उसको साझा भी कर दूंगा वीडियो के एंड में। जब आया, आने के बाद छात्र 1 2 3 क्रमबद्ध एग्जाम दिए, देते जाते हैं, और जो कि एडमिट कार्ड पे जो आएगा स्टूडेंट वही एग्जाम देगा। रियलिटी है, एग्जाम दिए। जब उनका मैथ का पहला आया तो मैथ दिए, सेकंड में फिजिक्स आया फिर फिजिक्स कर दिए, फिर उनके मैथ है तो मैथ कहाँ गए वो, तब भी एग्जाम सेंटर पर हो गए। जब वो एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो कहा जाता है कि फिजिक्स का एग्जाम। छात्र कहते हैं कि मेरे एडमिट कार्ड पे तो मार्क्स मैथ है, तो मुझे मैथ दिया जाएगा, देना चाहिए। तो उन्होंने क्या दिया, ये तो छात्र ही जा सकते हैं, या वहाँ पे जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम ले रहे हैं, वही जान सकते हैं उन्होंने क्या एग्जाम लिया और उन्होंने क्या एग्जाम दिया। परंतु एग्जाम देने के बाद जब छात्र आते हैं, घर आते हैं, तो उनका रिजल्ट आता है। आप सबका रिजल्ट आएगा, बहुत सारे छात्रों का नहीं आया, तो अपना रिजल्ट, अपना मार्कशीट देखिए, उठा के देखिए वीडियो एंड होने के बाद।
जब देखते हैं तो पता चलता है उनके मार्कशीट पे, नहीं पता चलता है। अब आप इसे हो सकता है इस वीडियो के बाद आप सबको पता चल जाए, कि आप सब सेव भी कर दीजिएगा। मैं एक विश्वविद्यालय का नहीं बताता हूँ, मैं सभी विश्वविद्यालय के, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक उस मार्कशीट को उठा के एक बार देख लीजिएगा। जब वो मार्कशीट उठा कर देखते हैं तो देखते हैं कि पता ही नहीं चलेगा उनको क्या है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस छात्र ने मुझे सेव किया क्योंकि उनको जॉब, एसएससी में उनका जॉब लगा। पंकज जी मैं एक बार मार्कशीट देख लीजिए, क्या इसमें किसी तरह का त्रुटि हो। उन्होंने 199 का मुझे पेमेंट भी किया। पेमेंट करने के बाद जब उनके मार्कशीट को देखा तो मार्कशीट में एरर, एरर क्या है आपके सामने दिख रहा होगा। एक 200 नंबर का पेपर और एक 100 नंबर का पेपर, क्या दोनों एक हो रहा? नहीं, एक होना चाहिए फिजिक्स, एक होना चाहिए मैथ, क्योंकि मैथ ऊपर ऑनर्स है, नीचे फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेकंड में। उसके बाद सिस्टमैटिक जो है, जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया वो सब्जेक्ट है। छात्र का उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आज 2026 में, और 26 में कब, 4 तारीख 6 महीना 2026 बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि आप सब छात्र जानिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैं सजा आपको कर दे रहा हूँ। इसका मार्कशीट कैसे सुधरेगा वो सॉल्यूशन आपको मेंबरशिप में मिलेगा, जो आप मेंबरशिप लेकर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, आपने जहाँ से एग्जाम दिया है, ठीक है, जहाँ से कहने का मतलब है जहाँ से भी एग्जाम सेंटर है, वहाँ पे जाके उनसे, क्योंकि अब आपको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैंने हाँ इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। आप जब मुंह से कहते हैं कि ये सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, नॉट ऑल, ये आप नहीं मानना होगा, कभी नहीं मानना होगा कि आपने इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। तो जिस सेंटर पर एग्जाम आपने दिया उस सेंटर पर जाइए, उस सेंटर पर जाके वहाँ से मेमो निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी, क्योंकि मेमो जब जाइए निकालने के लिए तो मेमो का जो 3 साल का वैलिडिटी होता है, 3 साल के बाद उसको कोई नहीं पूछता है, वो रद्दी के भाव में बिक जाता है मेमो। मेमो कहने का मतलब जिस सेंटर पर आपने एग्जाम दिया, एग्जामिनर होते हैं वहाँ पे कॉपी आपका लिया जाता है, सबका चेकआउट किया जाता है और उस पर नंबर, रोल नंबर डाला जाता है एज ए मेमो। आप मेमो नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपका वो सॉल्यूशन पेंडिंग ही रह जाएगा सिस्टमैटिकली। हाँ, विदाउट सिस्टम कैसे होगा वो आप, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक ही कुछ बता सकता हूँ, विदाउट सिस्टम आपको मेंबरशिप में देखना पड़ेगा। दुकान कहिए या धंधा कहिए, वो आपका कहने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। जो कुछ है मैं आपको साझा करूँगा, उसको ले जा करके आप किसी भी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, वहाँ पे ले जाइए और जाने के बाद वहाँ पे जस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर आपको जो विभाग होता है, जो भी विभाग, या फिर जहाँ जो काउंटर होता है उस काउंटर पर जाइए, वहाँ पे जमा कीजिए और एप्लीकेशन लगा के कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा के जो यूनिवर्सिटी का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जमा कीजिए, आपको बन के मिलेगा। जहाँ आपका ऑथेंटिक रहेगा, तो मान लीजिए कि आपने मैथ का ही दिया, ठीक है, तब कहीं ना कहीं आपका मेमो मैथ का मिलेगा, तो मेमो मैथ का मिलेगा तो एक सब्जेक्ट का 2 एग्जाम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो आपका, आप समझ सकते क्या होगा। वो आपको तीसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तीसरा रास्ता क्या है, जो कि मैं पब्लिकली बता सकता हूँ। जहाँ इस तरह का किसी स्टूडेंट का है तो प्लीज मुझे कमेंट करें और अपना एक बार कोशिश है थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल करके अपना मार्कशीट निकाल के जरूर देखें। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे पास इन्फिनाइट इन्फिनाइट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो वैवाहिक जीवन होने के बाद जो मेरी धर्मपत्नी है कुछ चीज़ें सिखाई हैं, चीज़ों को आपके पास जो है उसको आप चैनल पर उतारिए, चैनल पर दिखाइए, ये मत बल्कि चैनल पर बताइए क्या है नहीं है, क्योंकि आपसे 13,000 छात्र जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना एक आशा, एक उम्मीद की किरण लेके कि पंकज मगध धरातल से तो भी काम करते थे, और इस काम के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम के लिए मुझे ना तो कहीं से कोई मिलता है, ना कि मेरा गवर्नमेंट जॉब सरकारी है। हाँ, जो भी छात्र का भलाई हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी कॉलेज के हैं, उनको मैं एक गाइड के रूप में प्रेफर कर रहा हूँ, बताता रहता हूँ। दूसरी बात है, क्योंकि यही काम के लिए वहाँ पे एग्जामिनेशन के पास बहुत सारे स्टाफ होंगे, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, जहाँ ये चीज़ पहले बताते तो ये समस्याएं में नहीं आ पाते, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, बस आप सबका एक लाइक, आप कमेंट, एक शेयर बनता है। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, तब भी चैनल को लाइक कर सकते हो और कीजिए।
इस वीडियो को साझा जरूर कीजिए अपने किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर आप कहीं भी देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर साझा करें ताकि इससे बहुत सारे छात्रों का लाइफ स्पॉइल होने से बच सके। स्पॉइल करने का मतलब है बर्बाद होने से बच सके, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं उनको मार्कशीट के बारे में ही नहीं पता होता है। जैसे नया एजुकेशन सिलेबस आ रहा है, उनको यही नहीं पता है कैसे क्या करें, और हम एक गाइडर के रूप में तमाम छात्रों को ये चीज़ें गाइड करते हैं। जहाँ जॉब में भी आप हैं तब भी अपना मार्कशीट उठा के एक बार जोड़ दें। ठीक है? ठीक है।